और सतीश यादव चाहे बेशक एमएलए नहीं बन पाया हो, मैं अपनी कह रहा हूँ, बाकी मैंने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं, मैंने हमेशा नौजवान की बात की है, मैंने हमेशा इस क्षेत्र में किस तरह से लोगों का जीवन सरल हो उस पर हमेशा बात की है। मैंने कभी पर्सनल टिप्पणी, पर्सनल आरोप कम से कम लगाने का प्रयास किया है। मेरा एक बात का मानना है, जब जनता इन सब मुद्दों को गौण करके वोट दे दे तो आप क्या कहो। मेरी बात पे तो फूल नहीं चढ़ा है ना, मुझे किसी से गिला नहीं है, मुझे अपनी तकदीर से गिला है, शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा। चुनाव प्रचार के दौरान सतीश यादव बड़े ही आक्रामक थे। हरिनगर टी पॉइंट को लेकर, भाड़ावास फाटक, आवारा पशु, साथ ही कई समस्याओं को लेकर। लेकिन अब हम देख रहे हैं सतीश यादव बिल्कुल मौन है। कैसे कहूँ कि भाई सरकार गलत है। मैं आज कोई बात कहूंगा तो मैं अपनी खींच मिटाऊंगा, जो मैं मिटाना नहीं चाहता। हमने चुनी है सरकार भारी बहुमत से। का जो आपका ये आरओबी भाड़ावास वाला है, ये है ना परेशानी का सबब। अब इस पे आज की मौजूदा सांसद को पता है, विधायक जी को पता है, सरकार को पता है। आप इसमें जो जेड बना रखा है गोकलगढ़ में, ये बाईपास नहीं है। ये तो उस टाइम में तत्कालीन सरकार ने किसी व्यक्ति को फायदा करने के लिए वो काम किया था, और आज इन लोगों ने उसी के ऊपर बजरी रोटी डाल के आगे काम बढ़ा दिया। ये भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज अगर इनकी नीयत ठीक हो तो इसको लिसाना गांव के भी ऊपर से वो वहां से वहां रोड जुड़े, ना ये टी पॉइंट रहेगा ना कोई और काम रहेगा। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश यादव। 2024 का विधानसभा चुनाव रेवाड़ी विधानसभा सीट से लड़ा था आम आदमी पार्टी की टिकट पर, और लगभग 19,000 वोट मिले थे। आपको बता देते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान सतीश यादव बड़े ही आक्रामक थे। हरिनगर टी पॉइंट को लेकर, भाड़ावास फाटक, आवारा पशु, साथ ही कई समस्याओं को लेकर। लेकिन अब हम देख रहे हैं सतीश यादव बिल्कुल मौन है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब मांगते हैं कि सतीश यादव अब मौन क्यों है। आप बताइए, आप मौन क्यों हैं? आपने कई समस्याएं उठाई, हरिनगर टी पॉइंट हो गया, बाईपास हो गया, जो बाईपास का बल निकालने की बात है, भाड़ावास फाटक हो गया, क्यों मौन है अब आप? कोई भी सरकार आए, मेरी नज़र में ये नई सरकार है। चाहे बेशक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार रिपीट हुई है, बाकी मुख्यमंत्री नए हैं, यहाँ से विधायक महोदय नए हैं, और जो मुद्दे थे वो मेरे मुद्दों को ये लगातार ये भी पीछे पीछे उसकी कॉपी कर रहे थे। जो आज के भाई मौजूदा विधायक भाई लक्ष्मण सिंह हैं, वो भी उस टी पॉइंट की बात कर रहे थे, आपके इस आरओबी की बात कर रहे थे, एसआई निसाय पशु की बात कर रहे थे, शहर में म्यूनसिपल कमेटी में करप्शन की बात कर रहे थे, शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर बात कर रहे थे। मैंने 2 अक्टूबर को सिंबॉलिक रूप से झाड़ू लेके जिस तरह से उसका प्रचार किया, आज वो भी जगह जगह उस झाड़ू के लिए घूम रहे हैं। तो मेरे जो मुद्दे थे उनको ये इन्होंने आज, अभी तक मुझे लगता है कि शायद ये इन पे काम करेंगे, और मैं उस इंतज़ार में हूँ। मेरी आदत नहीं है समय से पहले किसी बारे में बोलना। आज इनकी नई नई सरकार आई है, और जो सतीश यादव के जो मुद्दे थे वो, अगर वो मुद्दे हल हो जाए तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि सतीश यादव ही विधायक हो। मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि मेरा मकसद रेवाड़ी के आम जन को किस तरह से उनका जीवन सरल बने। अगर उस पर कोई भी सरकार, कोई भी एमएलए, कोई भी जनप्रतिनिधि काम करता है तो मैं सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा। और आज अभी तक का जो ऐसा है, पेपरों में तो बातें हो रही है, जैसे चाहे बस स्टैंड की बात करूं मैं, रेवाड़ी बस स्टैंड का कह रहे हैं, धारोड़ा बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, अधूरा है साबी नदी की बात करना, अभी तक साबी नदी पर कोई इन्होंने बात नहीं की, जो आज के दिन एक बहुत बड़ा कैंसर का रूप ले चुका है। वो पूरा क्षेत्र, उस क्षेत्र में जो साबी नदी में जो गंदा पानी आ रहा है, भूमिगत जल खराब हो रहा है, और धीरे धीरे करके कैंसर बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। चाहे मैं धारोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूं, बेरोजगार गिरोह, ये सब मुद्दे हैं मेरे। और ऐसा नहीं है कि सतीश यादव कहीं चला गया। जिम्मेवारी इस बार मेरी छोटी है। लोगों ने जिस तरह से मुझे जो मैंडेट दिया उसका स्वागत है, उसका मैं, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों ने मुझे इतनी वोट भी दी। लेकिन मेरी जिम्मेवारी छोटी है। मैं ये सोचता हूँ कि मैं जब बोलूँ जब ये लोग अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकाम हो जाएं। आज अभी जुम्मा 2 महीने ही हुए हैं सरकार मतलब आए इस नई सरकार को, और आज बहुत जल्दी होगा इनको क्रिटिसाइज करना।
क्या आपने कोई पत्र लिखा है विधायक को, मुख्यमंत्री को, कोई भी पहल करी हो या पहले करी हो, मैंने पहले चुनाव से पहले करी हो? चुनाव से पहले जो भी मुद्दे थे वो आपके माध्यम से हर जगह उठाए थे, और वही मुद्दे लेके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लेके चले थे। शौचालय की बात हो, शहर में मैं कहता था कि आज हमारी बहन बेटी अगर कोई वहाँ चली जाए, सहेली भी चली जाए, तो उसको बड़ा शर्मसार होना पड़ता है कि उनके लिए एक ऐसी उचित स्थान नहीं है जिस पे वो उसका जाके उपयोग या प्रयोग कर सके, और वो बड़ी परेशानी में घर तक वापस लौट के आती है। बाज़ार में कहीं ऐसा कोई सुलभ शौचालय या कुछ ऐसी नहीं है जिसको हमारी बहन बेटी कम से कम यूज़ कर सके। और वहाँ के जो दुकानदार हैं वो भी जो उनका प्रयोग करते हैं, तो उन दुकानदार के चारों तरफ 150 मीटर में इतनी दुर्गंध रहती है कि वो किस तरह से वहाँ बैठ पाते हैं ये वही बता सकते हैं। आप तो वहाँ से अगर 1 मिनट के लिए निकलेंगे भी तो आपको अपने नाक पे रुमाल लगा के जाना पड़ेगा। वो आज भी मेरे मुद्दे हो गए कहीं नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सरकार अभी ताज़ा आई तो थोड़े समय बाद आक्रामक होंगे। निश्चित तौर के ऊपर हमने जिस तरह से जो पिछली जो बातें थी या पिछली जो कोई किसी की भी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामियां थी, चाहे आज की पुरानी जो जब कांग्रेस की सरकार थी, उनकी सबके मुद्दे बखूबी उठाए थे। और सतीश यादव चाहे बेशक एमएलए नहीं बन पाया हो, मैं अपनी कह रहा हूँ, बाकी मैंने हमेशा जनहित के मुद्दे उठाए हैं, मैंने हमेशा नौजवान की बात की है, मैंने हमेशा इस क्षेत्र में किस तरह से लोगों का जीवन सरल हो उस पर हमेशा बात की है। मैंने कभी पर्सनल टिप्पणी, पर्सनल आरोप कम से कम लगाने का प्रयास किया है। अगर कम से कम हम पर्सनलाइज हों, हमारा ये इलाका किस तरह से आगे बढ़े, इस बात पे सोच होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं हरिनगर टी पॉइंट और गोकलगढ़ का जो बाईपास का बल निकालने की बात चलती है, भाड़ावास फाटक का काम 3.5 साल से रुका पड़ा है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। चुनाव प्रचार में आप गए भी थे, हम भी वहाँ पर गए थे आपकी कवरेज के लिए, तो वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे। तो आप इन समस्याओं का क्या समाधान देखते हैं अपने नज़रिए में? हालांकि मैं शैली आपसे एक बात कहूँ, अब वो राजनीतिक हो जाएगी या उस पर पता नहीं आप उसको किस ढंग से लेंगे। मेरा एक बात का मानना है, जब जनता इन सब मुद्दों को गौण करके वोट दे दे तो आप क्या कहो। मेरी बात पे तो फूल नहीं चढ़ा है ना, मुझे किसी से गिला नहीं है, मुझे अपनी तकदीर से गिला है, शायद मेरे भाग्य में नहीं होगा। भाई आज भी वाकई में प्रश्न है, वहाँ शमशान घाट में अगर कोई जाना, किसी की मृत्यु होगी तो शमशान घाट जाएगा, और कोई घर में बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस के लिए जगह नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग वोट दे रहे हैं। तो कैसे कहूँ कि भाई सरकार गलत है। मैं आज कोई बात कहूँगा तो मैं अपनी खींच मिटाऊंगा, जो मैं मिटाना नहीं चाहता। हमने चुनी है सरकार भारी बहुमत से। आज मैं तो कह रहा हूँ ना, मौत का सामान है वो जो टी पॉइंट है। आप सोल्यूशन क्या देखते? उसका सोल्यूशन है सरकार की नीयत ठीक हो और उसका गोकलगढ़ के ऊपर से आए हो, दोनों तो ये फाटक कट हो और वहाँ से आए सरकार दोबारा से अपने उसका प्लान बनाए और उसको सीधा वहाँ से जोड़े। जब तक आप इसको ये कोई बाईपास थोड़ी ना है, आप इसमें जो जेड बना रखा है गोकलगढ़ में, ये बाईपास नहीं है। ये तो उस टाइम में तत्कालीन सरकार ने किसी व्यक्ति को फायदा करने के लिए वो काम किया था, और आज इन लोगों ने उसी के ऊपर बजरी रोटी डाल के आगे काम बढ़ा दिया। ये भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज अगर इनकी नीयत ठीक हो तो इसको लिसाना गांव के भी ऊपर से वो वहाँ से वहाँ रोड जुड़े, ना ये टी पॉइंट रहेगा ना कोई और काम रहेगा। आज इसमें नीयत ठीक होनी चाहिए ना। आपके यहाँ जो ये 3.5 साल से रेंग क्यों रहा है, आज हजारों लोग इधर से उधर नहीं जा सकते। आप इसका जो आपका ये आरओबी भाड़ावास वाला है, ये है ना परेशानी का सबब। अब इस पे आज की मौजूदा सांसद को पता है, विधायक जी को पता है, सरकार को पता है, और हमारा सरकार में अच्छा खासा दखल है। अच्छा खासा दखल क्या है ही, सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, मतलब यहाँ के लोगों द्वारा बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे ज़्यादा क्या देंगे, सारी की सारी सीटें दे रखी है। सांसद हमारे, मंत्री हमारे आज के दिन 2-2 है। हमारी छोटी बहन आरती है, राव नरवीर सिंह जी हैं, बहुत सीनियर लेवल पे है। यहाँ से एमएलए समाधान नहीं हो रहा, समाधान नहीं हो रहा। अगर अब भी नहीं हो तो कौन करेगा फिर? तो इसका मतलब नीयत में ठीक नहीं है ना। नीयत भी तो होनी चाहिए ना काम करने की। आप क्या चाहिए आपको? भाई आपको सारे एमएलए दे रखे, आपके सांसद सारे दे रखे, भिवानी महेंद्रगढ़ दे रखे, यहाँ का दे रखा, हमारे यहाँ दे रखे हैं। अहिरवाड़ जो क्षेत्र है उसने तो सब कुछ दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, सब कुछ ऊपर से नीचे तक सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास। अगर अब भी काम नहीं हो रहा तो उसमें सतीश यादव अपने आप को क्या कहे और मेरे को क्यों कहते हो आप नहीं उठा रहे? तो जनता डिसाइड करे जनता क्या कर रही है।
जनता जिनको बना रही वो काम नहीं कर रहे, अगर नहीं होता है तब भी। तो आप पैरवी करिए फिर आगे। नहीं, मेरी पैरवी तो मैं कर चुका। पैरवी जब हो ना, जब जनता साथ दे मेरी, मैं तो पैरवी कर चुका। मेरा काम है इन बातों पे आप सब तक बात पहुंचाना, आपके माध्यम से। आपका मैंने सहारा लिया, ये प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा सहारा यही है। आप लोगों ने मेरी जनता के खूब आवाज़ पहुंचाई, खूब दिखाया, पूरे मीडिया ने दिखाया। लेकिन वो जनता किस ढंग से लेती, फैसला उनका है ना। और मैं तो हमेशा जनता को ये कहता हूँ कि जनता भगवान है, और भगवान का फैसला गलत नहीं होता, तो उनका फैसला मैं गलत भी नहीं मान रहा। जो उन्होंने किया ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में राजनीति की। नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, तो आम आदमी पार्टी की आगे की क्या रणनीति होने वाली है, नगर निगम में क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में बताइए। नगर निगम के चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, और अभी दिल्ली के चुनाव के क्या बाद कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं? मैं इसमें ना तो मैं ऑथराइज्ड हूँ, ना मैं इस पे कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ये पार्टियों का फैसला है ऊपर। मैं इस पे कुछ ना कोई कांग्रेस की कह सकता, ना मैं आम आदमी पार्टी कह सकता, ना मैं, मुझे तो जो मैं 4 दिन तो इस पार्टी में आए हुए, मैं अभी कोई इस लेवल की कोई बात ना कह के, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। जितनी बार भी मैं यहाँ मीटिंगों में गया, जो भी हमारी स्टेट बॉडी की हुई, तो उस पर डिस्कशन यही हुआ है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेगी। म्यूनसिपल कमेटी के भी, और म्यूनसिपल काउंसिल के भी, और नगर निगम के भी। ये सभी चुनाव आम आदमी पार्टी आने वाले समय में आपको लड़ती हुई दिखाई देगी।